चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे नाभिक। क्या पढ़ रहे जी? नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस। चलो इधर देखो। तो हम लोगों ने सीखा एक साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई थी। थोड़ा उसके बारे में हम लोग विशेषताएं लिख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं हम। तो लिखियो इधर उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज लिखो, इलेक्ट्रॉन की खोज डालो। इलेक्ट्रॉन की खोज, हाँ हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही लिखा हो। चलो डिस्कवरी ऑफ VRY। चलो सही है। कल पूरा समझे थे कि इलेक्ट्रॉन खोज कैसे हुई थी। ठीक, सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने, कौन सी, थॉमसन साहब ने सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में थॉमसन साहब ने क्या किया था, एक विसर्जन कांच की नली लिया और विसर्जन कांच की नली में 10,000 वोल्टेज, बहुत उच्च दाब, उच्च वोल्टेज कितना, 10,000 वोल्टेज, और बहुत कम दाब 10⁻², 10⁻³ मिली दाब, उसमें क्या किया, स्थापित किए। जिससे क्या हुआ, कैथोड से, कैथोड प्लेट से कुछ क्या हुई, किरणें निकली। वो किरणें जब एनोड प्लेट के पीछे कहां पर, जिंक सल्फाइड की परत पर कौन सा रंग, पीले रंग का क्या प्रदीप्त करती हैं। इन किरणों का नाम क्या रखा गया था, कैथोड किरणें। बाद में इन्हीं किरणों को थॉमसन साहब ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो लिख लो सर्कट में, लिखो, लिखो उसमें क्या उसमें समझाएं, लिखो उसमें। 1897 ईस्वी में, सर्कम लिखो, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक विसर्जन कांच की नली में, एक विसर्जन कांच की नली में, एक विसर्जन कांच की नली में उच्च दाब, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज कोष्टक में 10,000 व निम्न दाब, 10⁻² से 10⁻³ मिली दाब, मिली दाब स्थापित किए। लिखे ना थोड़ा बैटरी से, कोई दिक्कत नहीं। स्थापित किए जिससे, जिससे कैथोड की प्लेट से, जिससे कैथोड की प्लेट से, जिससे कैथोड की प्लेट से कुछ किरणें, कुछ किरणें निकलकर एनोड प्लेट के पीछे, एनोड प्लेट के पीछे जिंक सल्फाइड की परत पर पीले रंग का, पीले रंग का प्रतिदीप्ति
उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। इन किरणों को कैथोड किरणें, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। बाद में पता चला कि ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। बाद में पता चला कि ये किरणें ऋणावेशित, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। कहा गया। इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना लिख दो, टीचर प्रसन्न हो जाएगा। रहेगा 3 नंबर, देगा 5 नंबर का। आगे देखो, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक विसर्जन कांच की नली में बैटरी से उच्च वोल्टेज व निम्न दाब क्या किया, स्थापित किए, जिससे कैथोड की प्लेट से कुछ क्या निकली, किरणें निकली। निकल कर कहा जाती हैं, एनोड प्लेट के पीछे जेड जिंक सल्फाइड की परत पर पीड़न क्या करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। बाद में मालूम चला ये किरणें क्या थी, ऋणावेशित थी, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। ठीक, अगर हम लोग नाभिक चैप्टर पढ़े तो एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरा एकदम उसका हम लोग अर्ची पर्ची पूरा पोथी पूरा खोल डालेंगे। चलो आगे देखो, समझो, थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या होता है। नीचे डालो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं तो लिख लिया पूरा। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं कोष्टक में लिख लेना, गुण आप लिख करके, गुण चाहे विशेषताएं क्या हो चाहे गुण कहो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख पहला पॉइंट देखो यार, उसी में लिख लेना। तो पहले विशेषताओं में भी लिखना मत। तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, 1897 ईस्वी में किसने किया था जी, जे थॉमसन ने किया था। सही है। इन्हें आधुनिक भौतिकी का हम लोग कहते क्या है, अगर पूछा जाए कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है तो जे थॉमसन को, और भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन साहब को। तो भौतिक का जनक कहा जाता है न्यूटन को, और आधुनिक भौतिक जनक किसे कहा जाता है, जे थॉमसन को। आगे इलेक्ट्रॉन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। क्या है, ऋणावेशित मूल कण है। आगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम, और इस पर क्या होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम क्या होता है, ऋणावेश। क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम क्या होता है, ऋणावेश होता है। आगे इलेक्ट्रॉन को हम चाहे ई से, इलेक्ट्रॉन को चाहे ई से, चाहे -1 E0 से या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान कितना होता है, 1/1837 भाग के बराबर होता है। हम जब पहला चैप्टर आवेश पढ़ा रहे थे तो वहां बताया गया था कि किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और प्रोटॉन का मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा था। याद आ रहा है, प्रोटॉन का मास जो था वह इलेक्ट्रॉन के मास से क्या था, 1837 गुना ज्यादा था।
इसीलिए प्रोटॉन को नाभिक से अलग करना क्या होता है, बड़ा बहुत बड़ी क्या होती है, समस्या हो पाती है। इसीलिए प्रोटॉन हमेशा कहां रहता है, किसी परमाणु के नाभिक में रहता है। उसका क्योंकि मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसको क्या करता क्या है, नाभिक के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। एक दो गुना नहीं, 1837 गुना ज्यादा होता है द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का। तो 1837 गुना किसका कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो ये चीज होता है। इसलिए प्रोटॉन हमेशा कहां रहता है, नाभिक में आराम से बैठा रहता है। मास उसका क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक, इतना बात समझ में आई। तो विशेषता में अब तुमको ये भी विशेषता होगी नहीं, ठीक, ए विशेषता हो गई, जैसे ए विशेषता हो गई, ए भी विशेषता हो गई, ए भी विशेषता हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बना के लिख डालो, सब लिख डालो, पांचों की लिखो, 1 2 3 4 4 5। हाँ हाँ, जल्दी से दो, जल्दी से आगे लिखो। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन। क्या किए थे, इस पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, और नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने। तो पूरा श्रेय किसको दे दिया गया, रदरफोर्ड को। लिखो सन, देखो सारकम लिखो, लंबा लिखो आएंगे। सन 1886 में, सन 1886 में गोल्डस्टीन ने, सन 1886 में गोल्डस्टीन ने, वही चीज पूरा रहेगा आधा, एक विसर्जन, एक विसर्जन कांच की नली में, एक विसर्जन कांच की नली में बैटरी से, बैटरी से उच्च वोल्टेज, बैटरी से उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज कोष्टक में 10,000 वोल्ट हुआ, निम्न दाब, हुआ निम्न दाब -2 से 10⁻³ मिली दाब, मिली दाब स्थापित किए, स्थापित किए, जिससे, जिससे, जिससे नली में, जिससे नली में इधर से, इसमें किरणें किधर जा रही थी, इलेक्ट्रॉन वाले में किरणें कैथोड से किधर जा रही थी, एनोड की ओर। इसमें किधर जाएंगी, हाँ, जिससे नली में, जिससे नली में भरी, भरी गैस के माध्यम से, भरी गैस के, गैस भरा गया था वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, जिससे नली में भरी गैस के माध्यम से एनोड प्लेट से, एनोड प्लेट से कुछ किरणें, कुछ किरणें निकल कर, निकल कर, निकल कर छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट से, कैथोड प्लेट से होकर जिंक सल्फाइड की परत पर, परत पर लाल रंग का, लाल रंग का प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति उत्पन्न,
करती हैं, ठीक, करती हैं। इन किरणों को, इन किरणों को, देखो उधर, क्योंकि ये किरणें कहां से निकली थी? एनोड प्लेट से, और एनोड पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। इसे इन किरणों का नाम क्या रखा गया? धन किरणें या कैनाल किरणें। इन किरणों को धन किरणें, इन किरणों को धन किरणें या कैनाल किरणें, या कैनाल किरणें, कैनाल किरणें कहा गया, कहा गया। बाद में, बाद में कब? 1911 ईस्वी में, बाद में 1911 ईस्वी में, ठीक, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने इन किरणों को, इन किरणों को प्रोटॉन नाम दिए। बस पूरा श्रेय इनको दे दिया गया। ठीक, इतना बात था। क्या मैं लिखा? सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन कांच की नली में बैटरी से उच्च वोल्टेज 10,000 वोल्ट व निम्न दाब 10⁻² से 10⁻³ स्थापित किए, जिससे नली में भरी गैस के माध्यम से एनोड प्लेट से क्या जी? कुछ किरणें निकल किधर गई? छिद्रयुक्त कैथोड प्लेट से होकर कहां गई? हाँ, परत पर लाल रंग करती है, प्रदीप्त उत्पन्न करती है। इन किरणों क्या नाम दिया गया? धन किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। बाद में इन किरणों को रदरफोर्ड ने क्या नाम रखा? प्रोटॉन। बात समझ में आई? इतना हुआ। अब आगे देखो, अगला ना प्रोटॉन की विशेषताएं कोष्टक में गुण या अवलिक गुण। ठीक, आगे देखो समझो पहले। देखो तो भैया प्रोटॉन खोज किसने किया था? 1886 किसने किया था? गोल्ड स्टील ने। तथा इसे मूल कण का नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। खोज किए पूरा गोल्ड स्टील ने, पूरा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मूल कण है इलेक्ट्रॉन ने क्या है? किसी पदार्थ क्या है? मूल कण है। ये नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था सन 1911 में। आगे प्रोटॉन ने क्या? धनावेशित मूल कण है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे इसका जो मास होता है 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। हल करोगे ना इसको हल करोगे, देखोगे तो आएगा वही। ठीक, आगे देखो इस पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम का धनावेश होता है। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? प्रोटॉन को चाहे P से चाहे 1H1 से। हाइड्रोजन के नाभिक में कितने परमाणु क्रमांक? उसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अगर परमाणु क्रमांक 1 हुआ तो प्रोटॉन कितने हुए? 1। तो वही बात है, 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। आगे भैया प्रोटॉन को हम लोग दिखा सकते हो 1H1 से, और तुम लोग जानते हो अल्फा कणों को हम लोग दिखाते हैं किससे? हीलियम से। जान जाओगे आगे। इसका द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन दिखा रहा हूं मैं। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट? तो विशेषता में इतना नहीं आएगा कि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उतारो फटाक से, जल्दी से 4 5 डाल लो, लिखो आगे। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उसमें लिखो 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में चैडविक ने
चैडविक ने कृत्रिम, बोलो मत, कृत्रिम तत्वांतरण, कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के समय, अध्ययन के समय अध्ययन के समय देखा कि जब बेरिलियम व अन्य परमाणुओं पर, बेरिलियम व अन्य परमाणुओं पर तीव्र गति से अल्फा कणों का बौछार किया जाता है, बौछार किया जाता है, तो एक उदासीन व आवेश रहित कण, एक उदासीन व आवेश रहित कण प्राप्त होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूट्रॉन। बस इतना बहुत है, न्यूट्रॉन रखा। ठीक, तो मैंने कब बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज में बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई थी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा माथापच्ची इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज में नहीं हुई थी। किसमें? जी, न्यूट्रॉन की खोज में। ठीक, कई साइंटिस्टों ने क्या किया? मतभेद थे इसमें, तब जाके लोग कहां पहुंचे थे? न्यूट्रॉन की खोज तक पहुंचे थे। पहले प्रयोग किसने किया था? इसने बेथे ने, जो फिर किसने किया था? मैडम क्यूरी और जूलियट ने। फिर किसने किया था लास्ट में? चैडविक ने किया था। बात समझ में आई? तो कैसे हुई थी? तो चैडविक साहब अपने लैब में बैठे हुए थे और कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के समय उन्होंने देखा जब बेरिलियम कुछ खोज कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा जब बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कणों का, क्या है? ये है बेरिलियम परमाणु, बेरिलियम परमाणु पर क्या है? अल्फा कण, हीलियम को अल्फा कण कहते हैं। हमको मिला क्या? कार्बन और क्या मिला जी? न्यूट्रॉन। क्या मिला? न्यूट्रॉन। ठीक, जब बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कणों का बौछार किया जाता है, हमको प्राप्त क्या होता है? न्यूट्रॉन कणों का। और कैसे मिला है? हमने बोला था इसके लिए पोलोनियम या यूरेनियम का परमाणु लिया गया। पोलोनियम और यूरेनियम परमाणु से क्या किया गया था? इससे निकाले गए थे अल्फा कण, निकाले गए थे अल्फा कण। गामा कण निकालोगे दिक्कत हो जाएगा, बहुत खतरनाक होती हैं। तो कौन सी किरणें से निकाली गई? अल्फा किरणें। कौन सी? अल्फा किरणें। और अल्फा किरणें जब क्या हुई? जब बेरिलियम की प्लेट से गुजरी, कहां से गुजरी थी? जब बेरिलियम की प्लेट से गुजरी थी, किरणें गुजरी हुई थी, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक किरण इस प्लेट से गुजरी, तो कौन सी किरणें थी? वो थी उदासीन यानी न्यूट्रल कण थी। बात समझ में आया? ऐसे इन किरणों को उन्होंने नाम क्या दिया था? ये सब क्या है? यही सब है न्यूट्रॉन। क्या है जी? न्यूट्रॉन है। ठीक, तो कैसा कण है? उदासीन। इसको लिख करके हे डायग्राम बना लो, उतार लो पूरा। ठीक, और हाँ, इसको लिखो पहले, फिर इसको बताएंगे भी। तो पहले इसको उतार लो। आगे देखो न्यूट्रॉन की विशेषताएं। न्यूट्रॉन की विशेषताएं,
न्यूट्रॉन की विशेषताएं बोलो छात्रों। ठीक, देखो यार, ये तो वाला विशेषताएं नहीं है। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? 1932 चैडविक ने किया था। फिर यहां विशेषताएं होंगी। न्यूट्रॉन एक क्या है? आवेश रहित मूल कण है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको हम लोग दिखाते किससे हैं? इसे लिखो लिखो तो लिखो इसको। इसे 0n1 से प्रदर्शित करते हैं ठीक। इसकी त्रिज्या 1×10⁻13 सेंटीमीटर वही होती है। उसमें क्या लिखा है ना? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित, लिखाया हो ना, कोई बात नहीं, आवेश रहित उदासीन मूल कण है। बस 4-5 पॉइंट बहुत है, डाल लो इतना। ठीक।